बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, परेशान करते हैं, बात नहीं सुनते, आपकी उस पर हाथ उठाते हैं, तो आज की वीडियो बहुत अहम है, आपके लिए बहुत कारआमद है। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तब भी आपके लिए वीडियो इतनी ही कारआमद है जितने छोटे बच्चों के लिए है। वालिदैन समझते हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इनकी तरबियत का वक्त निकल चुका है, अब इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि सीखने का अमल तो सारी ज़िंदगी चलता है। जब तक इंसान की ज़िंदगी है वो सीखता रहता है नई नई चीज़ें। तो ये बेशक ये हकीकत है कि शुरू में बच्चों को समझाना आसान होता है, जब शुरू के दिन होते हैं उस तरबियत के, तो कोई बात समझाना बहुत आसान होता है उसको। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। आप थोड़ी कोशिश करेंगे मुस्तकिल मिजाजी के साथ तो आपके बच्चों की भी लड़ने झगड़ने की आदत छूट जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब हम बात करते हैं अपने पहले पॉइंट पे। तो पहली बात ये है कि बच्चों का रूटीन सेट होना बहुत ज़रूरी है। यानी बच्चे को मालूम होना चाहिए कि उसको कि जब उठेगा तो उसे क्या काम करना है, 2 घंटे बाद उसे क्या काम करना है, और इस तरह बाकी पूरे दिन में उसे क्या क्या काम करने हैं। अच्छा, रूटीन ऐसा नहीं होता। जब बच्चे स्कूल से आए हैं, अब स्कूल से आने के बाद उन्हें खाना खाना है, तो नॉर्मल सी बात है, हर घर में इस तरह से होता है। अब खाना खाने बच्चों को क्या करना है, तो किसी दिन तो उसे टीवी लगा लिया, टीवी देखने लग गया। किसी दिन उसको ज़्यादा बर्डन है उसके ऊपर होमवर्क का, वो होमवर्क करने बैठ गया। किसी दिन जो है वो खेलने के लिए निकल गया। किसी ने उसने कोई काम कर लिया। तो अब ये रूटीन नहीं है, यानी कुछ चीज़ सेट नहीं है। बच्चे को नहीं मालूम मुझे क्या करना है, जो उसे समझ में आएगा वो करेगा। रूटीन सेट होना ये होता है कि उसको ये मालूम हो कि मैंने खाना खा लिया है तो खाना खाने के बाद मुझे पढ़ना है या मुझे सोना है। मैं सो कर उठूँगा तो मुझे क्या काम करने हैं। तो ये बच्चे को पहले से मालूम होना चाहिए, इसका रूटीन सेट होना चाहिए। अच्छा, रूटीन सेट करने के बाद आपने बच्चे से अमल भी करवाना है। उस पर अमल किस तरह से करवाना है कि बच्चे से आप ख़ुद पूछेंगे कि बेटा तुम कब कौन सा काम करोगे, स्कूल से आओगे तुम्हें क्या काम करना है, इसके बाद क्या काम करना है। देखो हमने रूटीन सेट कर दिया है, अब इस पर तुम्हें इसे फॉलो करना है, इससे आगे पीछे कोई काम नहीं होना। और अगर आपने उसका मोबाइल का टाइम सेट किया, 1 घंटा आपने उसका सेट किया है ऐसे मगरिब, तो फिर इसके अलावा आपने मोबाइल देना नहीं है। थोड़ा आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट होना होगा, थोड़ा अपनी पावर को शो करना होगा बच्चे के ऊपर। ऐसा ना हो कि बच्चा आपसे कहेगा नहीं मुझे इस वक्त ये काम करना नहीं, इस वक्त ये काम करना है। हम उसको कह देना कि बेटा देखो हमने रूटीन सेट किया था ना कि इस वक्त ये काम करना है, इस वक्त ये काम करना है, तो हम इसी हिसाब से सारे काम करेंगे। रूटीन सेट करना क्यों ज़रूरी है, उसकी दूसरी वजह ये भी है कि बच्चों के लड़ने की सबसे बड़ी वजह ये बन जाती है, क्योंकि जब बच्चे के पास कुछ करने के लिए नहीं होता, बच्चा फारिग होता है, तो फारिग इंसान तो कुछ भी कर सकता है। तो बच्चे आपस में उलझते हैं, लड़ते हैं, उसका टाइम ज़ाया करते हैं। तो रूटीन सेट होगा, उसे पता है अब ये काम है, अब ये काम है, अब ये काम है, तो बच्चे लड़ेंगे नहीं, अपने अपने काम में इंगेज हो जाएंगे। जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो ये है कि आपके घर में कुछ रूल्स, कुछ उसूल होना बहुत ज़रूरी हैं। हर घर में कोई ना कोई रूल होता है, कोई ना कोई उसूल होते हैं, लेकिन अगर आपके घर में नहीं हैं तो ज़रूर बनाएं। आप इसी वक्त बनाएं, ये बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको बताऊँ, हमारे घर में कुछ रूल्स हैं। जैसे हम घर में मोबाइल जो है डाइनिंग टेबल पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी खाने के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल मना है। हाँ, कोई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी कॉल है और वो उसी वक्त हमें रिसीव करना बहुत ज़रूरी है, तो हम बच्चों को बता के उनसे परमिशन लेके फिर हम अपना मोबाइल यूज़ करते हैं। इसके अलावा डाइनिंग टेबल पर हमारे यहाँ कोई भी मोबाइल यूज़ नहीं करता। सेकंड रूल जो हमने अपने घर का बनाया वो ये है कि कोई किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। तीसरी बात ये है कि कोई किसी पर चीखेगा नहीं, बैठ के बात करेंगे। चीख पुकार, लड़ना झगड़ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है घर में। ये जो काम करेगा उसको पॉइंट्स कट जाएंगे। हाँ, ये मैं बता दूँ, हमने अपने घर में कुछ पॉइंट्स का भी रखा हुआ है कि जो बच्चा जो है वो पूरे महीने ज़्यादा पॉइंट्स लेगा, जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उसको गिफ्ट मिलेगा। जिसके पॉइंट्स कम होंगे तो फिर उसको जो है बाकी लोगों की कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी करनी होगी, उसकी पनिशमेंट होती है ये। तो इस तरह से कुछ रूल्स आप घर के बनाएं ताकि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल रूटीन पे आ सकें, घर के उन रूल्स को फॉलो कर सकें, लड़ाई झगड़ा कम होगा। अगर आप घर में जैसे आपने बिलफर्ज रूल बना दिया कि लड़ना नहीं है, तुम्हें हाथ नहीं उठाना है, तो बच्चों को मालूम है कि अब घर में हाथ उठाने में सख्ती से पाबंदी है, तो वो हाथ नहीं उठाएगा। थोड़ा शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चा इस बात को समझ जाएगा। तीसरी बात कि बच्चे की एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी हैं। देखें, जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनकी इतनी सारी एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं, स्कूल में भी इतनी एक्टिविटी हो रही होती है, घर में भी माँ बाप कुछ ना कुछ करवा रहे होते हैं बच्चे को। लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो एक्टिविटीज़ से बहुत दूर हो जाते हैं। एक वजह ये भी होती है कि बच्चे आपस में जो लड़ रहे होते हैं कि उनके पास कुछ एक्टिविटी करने के लिए नहीं होती है। पढ़ाई करके बच्चा कब तक अपना दिल जो है वो पढ़ाई में लगा रखेगा, बच्चे नहीं पढ़ते ज़्यादा। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा हम पहले मना कर चुके हैं, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना है। बच्चे को 1 घंटा मिल रहा है मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए। अब जो इतना सारा टाइम बचा है, बच्चा क्या करेगा उसमें।
वही बात आती है जब कुछ नहीं करने के लिए होगा फिर वो लड़ेगा। तो उसके पास कोई ना कोई एक्टिविटी होगी करने के लिए तो वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे आप बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं, उसको आर्ट एंड क्राफ्ट आप उसमें ला के दें कि वो आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियोस देखे। तो सिर्फ बच्चों का जो है मोबाइल पे एक्टिविटीज़ देखना, आर्ट एंड क्राफ्ट देखना जो है वही अहम नहीं है, बल्कि बच्चा अक्सर जो है बहुत ज़्यादा देखने की वजह से जब वो अमल नहीं कर पाता है तो वो थोड़ा इरिटेट भी हो जाता है कि ये मैं चीज़ देख तो रहा हूँ लेकिन मैं इस पर अमल नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे को चीज़ें प्रोवाइड करें ताकि वो उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी हो, वो आर्ट एंड क्राफ्ट ख़ुद अपने हाथ से करें। जैसे आइसक्रीम स्टिक वर्क है, तो स्टिक वर्क बड़ा आसान होता है, एक तो आसान भी होता है और आपके बजट पे कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ेगा इससे। तो आप आइसक्रीम स्टिक्स बहुत सारी घर में ला के रख दें, ग्लू ला के रख दें और आप बच्चे को दिखाएं कि देखो इससे किस तरह से पॉट बनता है, इससे किस तरह से हाउस बनता है, और फिर आप बच्चे को कहेंगे अब तुम बैठ के बनाओ। या आपके बच्चे माशाल्लाह 2 या 3 बच्चे हैं आपके, तो आप तीनों बच्चों को 2-2 पैकेट दे सकते हैं आइसक्रीम स्टिक्स के और उनसे कह सकते हैं कि अब तुम लोग जो हो इनसे चीज़ें बनाओ। अच्छा, इससे क्या हुआ, बच्चे एक साथ बैठ के अपनी अपनी चीज़ें बनाएंगे ना तो एक दूसरे से उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। और आपने इस दौरान ये कह देना है जो बच्चा लड़ेगा उसके पॉइंट्स भी कट जाएंगे, फिर उसको कुछ नहीं मिलेगा। जिसकी चीज़ अच्छी होगी उसको गिफ्ट मिलेगा, लेकिन अगर उसने अच्छे तरीके से बनाया हुआ, किसी लड़ेगा नहीं, वो किसी को परेशान नहीं करेगा, अपना काम अच्छी तरह से करेगा, तो फिर उसको हम जो है कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं या हम उसकी कोई एक बात मान सकते हैं। तो इस तरह से आप बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटीज़ तरफ लेकर आइए। आप उससे कार्ड वर्क करवा सकते हैं, कार्ड्स बनवाइए कि आप ये कार्ड जो है बना के अपनी दादी को गिफ्ट करो, अपनी दादा को दो, अपने फादर को दो, या चचा चाची जो भी घर में, अगर आप जॉइंट फैमिली में, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी होगी कि बच्चे कार्ड्स बना के सबको दें, गिफ्ट करें, सबको एक दूसरे को दें कार्ड। तो अब क्या होगा, बच्चा आपका एंगेज भी हो जाएगा, एक दूसरे को उलझेंगे भी नहीं बच्चे, और आपस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बच्चों के अंदर हो जाएगी। और वो जो कार्ड्स देंगे दूसरों को बना के, तो जाहिर है सब खुश होते हैं बच्चों के इन चीज़ों से। जैसे आइसक्रीम स्टिक है उसके पॉट्स बनाएं, वो आप गिफ्ट करवाएं बच्चों से। अब क्या होगा, बच्चे से शेयरिंग की आदत भी आएगी बच्चे के अंदर, बच्चे की जो है वो ख़ानदान में इन्वायरमेंट बढ़ेगी और बच्चे लड़ेंगे भी नहीं। तो ये काम आपको आप बच्चे का ज़रूर कीजिएगा। चौथी और सबसे अहम और आखिरी बात, जब बच्चे लड़ें तो आप बिल्कुल नेगेटिव ना हो। ऐसा ना हो कि बच्चे लड़ना शुरू कर दें और आप भी आगे चिल्लाना शुरू कर दें। और अगर बच्चों ने लड़ा है, एक दूसरे को मारा है, एक बच्चे ने कहा इसने मुझे मारा है, अब आपने उसकी बात नहीं सुनी और धड़ से आपने लगा दिया उसके, या आपने दूसरे बच्चे के मारना शुरू कर दिया, तुम लोग हमेशा लड़ते रहते हो। अब इससे क्या होगा, बच्चा तो मज़ीद लड़ना ही सीखेगा ना, क्योंकि आपने भी फ़ौरन रिएक्ट किया, आपने भी फ़ौरन गुस्सा दिखाया, आपने भी फ़ौरन हाथ उठाया। तो बच्चा सारे माँ बाप से सीख रहा होता है, तो वो चीज़ उसकी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। तो जब बच्चा लड़ रहा हो, एक दूसरे पर हाथ उठा रहे हो बच्चे, तो उन्हें पहले सुकून से बिठाएं, फिर एक बच्चे की बात सुने। अगर एक बच्चा अपनी बात बता रहा हो, दूसरा बच्चे बोलना शुरू कर दे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, उसका फ़ौरन खामोश करवाएं कि देखो अब तुम्हारी आवाज़ नहीं आई, मैं एक की बात सुन रही हूँ। पहले एक की बात सुने, फिर दूसरे की बात सुने। अच्छा, ये बात सुनने के बाद हल कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि हर बच्चा अपनी बात बता रहा होता है। आपने उनकी इस लड़ाई को डाइवर्ट कर देना किसी और चीज़ में, किसी भी एक्टिविटी में कर दें, या उनके सोचने का जो अंदाज़ है वो बदल दें, या बात का रुख बदल दें, कोई बात शुरू कर दें इस बात से। कुछ भी आप ऐसा काम करें कि बच्चा जो है इन लड़ाई से थोड़ा दूर हो जाए। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दे दूं कि हमारे घर में पेट्स हैं, तो जो मेरा बिल्ला है उसका नाम ओरियो है। तो हादिया जो थी वो ओरियो ले रही थी और हरमीन ज़िद करी थी मुझे भी चाहिए ओरियो। अब दोनों लड़ रहे थे ओरियो पे कि ओरियो मुझे चाहिए, ओरियो मुझे चाहिए। अब अली ने आके मुझसे कहा कि मामा हरमीन और हादिया ना लड़ रहे हैं कि ओरियो पे लड़ रहे हैं दोनों के, हमें चाहिए। मैंने कहा ओरियो चाहिए, अच्छा। मेरे जहन में ओरियो बिस्किट आया, अपने जहन में अपने बिल्ले का नाम तो आया नहीं, ओरियो बिस्किट का नाम जहन में आया। मैंने बच्चों को फ़ोन बुलवा लिया, मैंने कहा इधर आओ, क्या मसला हुआ है। हरमीन ने मुझे पहले बताना शुरू किया कि मामा इस तरह हुआ, ओरियो को मैं ले लिया गोद में और हरमीन हादे लेने नहीं दे रही मुझे। हादे ने कहा कि मामा देखें इसको, ये मैं तो अभी लिया था, तो सुबह से लिया हुआ इसने, अभी मैंने लिया तो मुझे मना करी लेने से। अब कोई हल इसका इस तरह मैं नहीं निकाल सकती थी सफाई तौर पे, तो मैंने फ़ोन कर दिया। मैंने तुम लोग भी अजीब हो, तुम लोग इस ओरियो की बात कर रहे थे, मैं ओरियो बिस्किट की बात कर रहे थे, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया था तुम लोग खुद खा रहे हो, मुझे भी खिलाओ ओरियो। अब वो बात मैंने इस अंदाज से की, बच्चा हंसना शुरू हो गए, अपनी बात भूल गया। उसके बाद मैंने फिर हादे को समझाया कि बड़ा थोड़ी देर के लिए हरमीन को दे दो तुम। फिर हरमीन को मैंने समझाया अलग से कि हरमीन आप थोड़ी देर खेल के फिर हादे को दे देंगे आप इसको। तो अब ये कि थोड़ा सा बच्चों के साथ ना आप लाइट मूड रखेंगे, बच्चा आपकी बात जल्दी समझेगा। अगर आप बच्चे के साथ साथ आप भी नेगेटिव हो जाएंगे, चीखने लगेंगे, तो बच्चा और ज़्यादा हाइपर होगा और ज़्यादा मिसबिहेव करेगा। फिर वो सिर्फ आपस में ही लड़ेंगे, वो आपसे ही मिसबिहेव करेंगे।
उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने इन बातों पर अमल किया तो क्या फ़ायदा हुआ इससे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।